नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। दुश्मन जब अपनी हदें पार कर जाए तो उसे सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंक के आकाओं ने जब देश के रक्षकों को निशाना बनाते हुए हिंदुस्तान को पुलवामा हमले जैसा गहरा घाव दिया, तो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हो चला था कि इन आतंकवादियों को इन घिनौने कारनामे का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाए। पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि इस आतंकी हमले के दोषियों को बड़ी कीमत चुकानी होगी, जिसके बाद शुरू हुआ आतंकियों के सफाए का ऑपरेशन, जिसके लिए दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल भारतीय वायुसेना ने जो कदम उठाया वो 100% सफल रहा। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत की वायुसेना ने आतंक के गढ़ पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में स्थित आतंकी शिविरों को जमींदोज कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में सेना ने आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए स्पाइस 2000 का चयन किया। आज हम विशेष में आपको बताएंगे कि किस तरह इंडियन एयरफोर्स ने मिराज विमानों के जरिए स्पाइस 2000 स्मार्ट बम का इस्तेमाल कर आतंकी शिविरों को नष्ट करने के साथ ही पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया। आज विशेष में बात करेंगे स्पाइस 2000 स्मार्ट बम की खासियत के साथ चर्चा होगी कि क्यों स्पाइस 2000 मिसाइल पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारतीय वायुसेना के बालाकोट में आतंकी गुट जैश-ए मोहम्मद के शिविर पर कार्रवाई के बाद से ही स्पाइस 2000 काफी सुर्खियों में है। स्पाइस 2000 लेजर गाइडेड किट के जरिए स्मार्ट बम का इस्तेमाल इस कार्रवाई में किया गया था। इसके पीछे भारतीय वायुसेना की मंशा साफ थी। भारतीय वायुसेना टारगेट को हिट करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। इस वजह से हवाई कार्रवाई में भारत ने स्पाइस 2000 से लैस मिराज विमानों का इस्तेमाल किया। दरअसल स्पाइस 2000 एक किट है जिससे सामान्य बम को स्मार्ट बम में बदलकर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन बीते कई सालों से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर 14 फरवरी को आतंकी हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने ली। जैश-ए मोहम्मद का पूरा तंत्र पाकिस्तान से काम करता है, ये जग जाहिर है। भारत ने पाकिस्तान से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि पाकिस्तान ने लगातार इनकार किया कि उसकी सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। अब भारत के पास एंटी टेरर मिशन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। एंटी टेरर मिशन के लिए 26 फरवरी का दिन चुना गया। इस मिशन का मुख्य टारगेट था पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद का आतंकी ठिकाना। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में स्थित जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया। इसमें वहां मौजूद कई आतंकी तो मारे ही गए। जैश के इस आतंकी शिविर को भी भारी नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने इस मिशन के लिए लड़ाकू विमान मिराज का इस्तेमाल किया। वायुसेना ने मिराज के स्पाइस 2000 से बम बरसाए। स्पाइस 2000 की खासियत ये है कि ये सिर्फ एक बम नहीं है, वास्तव में ये एक गाइडेंस किट है जो एक स्टैंडर्ड वॉरहेड या बम से जुड़ी होती है। स्ट्राइक के दौरान मिराज 2000 जो कि सिंगल सीट मल्टी रोल 4th जनरेशन फाइटर है, उसका इस्तेमाल किया गया और उन्होंने GBU 16, GBU 24 और GBU 32 लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही स्पाइस 2000 जो कि एक फायरिंग मैनूवरिंग किट है, उसका इस्तेमाल किया, जिसने ग्लाइड बॉम्ब्स को स्मार्ट बॉम्ब में कन्वर्ट कर दिया। भारत ने क्या किया था कि तकरीबन 1000 किलो का बम, उसके ऊपर ये स्पाइस किट फिट किया था। ये किट इज़राइल बनाता है, इज़राइल की एक राफेल कंपनी है, वो बनाते हैं। उसके बाद ये स्मार्ट बॉम्ब की तरह बन जाता है। स्मार्ट बॉम्ब का मतलब है कि अपने आप को उस जगह पर, ठीक उस जो टारगेट इसमें फीड किया है, जो उसके डिटेल्स फीड किए गए हैं, उस जगह पर जाके अपने आप वहाँ पर मार करेगा। इस
कार्रवाई को अंजाम देने के लिए भारतीय वायुसेना के पास वक्त बहुत कम था। वायुसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी टारगेट पर सटीक निशाना। इसमें भारतीय वायुसेना कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए लड़ाकू विमान मिराज से निशाना साधा गया। मिराज 2000 विमान स्पाइस 2000 बमों से लैस है। मिशन से पहले टारगेट को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। लक्ष्य तय कर लेने के बाद वायुसेना ने मेमोरी चिप में सभी प्रकार के डेटा को फीड कर दिया। डेटा में लक्ष्य के लिए जीपीएस, टारगेट की सही तस्वीर और टारगेट से जुड़ी तमाम जानकारियां होती हैं, ताकि बम को सही दिशा में छोड़ा जाए और टारगेट तक पहुंचाया जाए। सरल शब्दों में समझें तो मिराज विमानों में लगे स्पाइस 2000 गाइडेड बमों की कंप्यूटर मेमोरी को उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों और सटीक भौगोलिक जानकारी से भर दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना लगाना था। अंधेरा हो या कोई तूफान, दुश्मन जंगल में हो या फिर वो पाताल में छिपा हो, लेकिन स्पाइस 2000 के वार से बचना नामुमकिन है। इजरायली स्पाइस 2000 लेजर गाइडेड बमों का निशाना अचूक होता है। यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए स्पाइस 2000 का इस्तेमाल किया। बम ने आतंकी ठिकानों को सटीक ढंग से ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की। उसकी ये क्षमता है कि पाकिस्तान का 85% जो एरिया है, जैसे उसका 8.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, उसमें से 7.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हम HD इमेज लेस देन 1 मीटर एक्यूरेसी से हर वक्त देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास डिटेल टारगेट इमेजरी अवेलेबल थी, और उस डिटेल टारगेट इमेजरी के होते हुए हमने क्यों स्पाइस का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि वो हम डिटेल टारगेट इमेज स्पाइस 2000 की थ्रेट लाइब्रेरी में डाल सके, जिसके कारण वो बॉम्ब वहाँ जाकर एक्यूरेटली स्ट्राइक कर सके और उनको डिस्ट्रॉय कर सके। मंशा ये थी कि हम एक नॉन मिलिट्री टारगेट को स्ट्राइक करें और जो हमारे जो इनोसेंट लोग हैं उसके आसपास उनको कुछ नुकसान ना पहुँचे। इसलिए हमने कन्वेंशनल बम का इस्तेमाल किया। कन्वेंशनल बम का मतलब है कि उसकी कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है, उसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है। अगर हवा मान लो उसकी साइड चली गई सिविलियंस की तरफ में या आसपास गांव में चली गई तो उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सोच समझ के इस टारगेट के हिसाब से अभी भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान स्पाइस 2000 बमों से लैस हैं। भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों को और अधिक शक्तिशाली बनाने की दिशा में सुखोई 30 MKI को इजराइल के स्पाइस 2000 लेजर निर्देशित बमों से लैस करने की प्रक्रिया में है। सुखोई में इसको फिट किया जा रहा है। हमने इसके जो अभी ये वाला जो विमान है जिसमें फिट किया था मिराज 2000 में, इसमें हमने तकरीबन मेरे विचार से 2014 में इसका ट्रायल कर दिया था। तो अभी फिर सुखोई विमान में भी इसको फिट किया जा सकता है। स्पाइस 2000 को डीकैपिटेटिंग वेपन कहा जाता है, जो सटीक हमले के जरिए दुश्मन के अड्डे को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लेजर गाइडेड स्पाइस 2000 बम दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर मार गिराने में जबरदस्त रूप से सक्षम है। अनेक एडवांस सेंसर्स और फीचर्स से लैस ये स्पाइस 2000 हर मौसम में कारगर है। आइए जानते हैं स्पाइस 2000 स्मार्ट बम किस तरह हवा में काम करता है और कैसे हमेशा सही टारगेट को भेदता है। स्पाइस 2000 स्मार्ट बम तबाही और बर्बादी की गारंटी है। ये बम करीब 100 किलोमीटर दूर से ही लक्ष्य पर अचूक वार कर उसे खत्म कर देते हैं। दरअसल स्पाइस 2000 केवल एक बम नहीं है, बल्कि ये एक गाइडेंस किट है जो एक स्टैंडर्ड वॉरहेड या बम से जुड़ा होता है। इसके स्पाइस गाइडेंस किट 2 भागों में बटे होते हैं।
एक भाग बम के अगले हिस्से से जुड़ा होता है और दूसरा इसके अंत में होता है। किट के पहले भाग की नोक पर एक कैमरा लगा होता है, जबकि दूसरे भाग में एक फिन यानी डेटा चिप होती है जो स्पाइस 2000 को बम छोड़ने का सही वक्त बताता है। जब किसी मिशन के तहत इसे छोड़ना होता है तो पहले टारगेट को लेकर रोड मैप तैयार किया जाता है। एक बार जब लक्ष्य तय हो जाता है तो इसके बाद इसके मेमोरी चिप में सभी प्रकार के डेटा को फीड कर दिया जाता है। डेटा में लक्ष्य के निर्धारण के लिए जीपीएस, टारगेट की सही तस्वीर और टारगेट से जुड़ी तमाम जानकारियां होती हैं, ताकि बम को सही दिशा में छोड़ा जाए और टारगेट तक पहुंचाया जाए। इस किट में 3 टाइप के गाइडेंस सिस्टम लगे हुए हैं। ये गाइडेंस सिस्टम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, दूसरा इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है और तीसरा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम है। ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम के मुताबिक सैटेलाइट से गाइडेंस लेते हुए, सैटेलाइट कोऑर्डिनेट अगर हम इसको फीड कर देते हैं तो सैटेलाइट से ये कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन करते हुए वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकती है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम। इसमें एक डे कैमरा होता है, एक नाइट कैमरा होता है। डे कैमरा सीसीडी कैमरा, नाइट कैमरा आईआर कैमरा होता है। तीसरा क्या है? इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जो कि 3 भागों में है। एक कंप्यूटर होता है, एक मोशन सेंसर्स और एक रोटेशन सेंसर। जब ये तय हो जाता है कि इस बम को किसी टारगेट पर छोड़ना है तो बम से लैस फाइटर जेट पहले से निर्धारित स्थान और ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वहां से फाइटर जेट इन स्मार्ट बमों यानी स्पाइस 2000 को गिरा देते हैं। इस क्रम में स्पाइस 2000 ऑन बोर्ड कंप्यूटर के जरिए मेमोरी चिप में स्टोरेज डेटा की मदद से टारगेट पर दागा जाता है। वहीं किट में लगे कैमरे की मदद से टारगेट की लाइव तस्वीरें खींची जाती हैं। तस्वीरों से ये पता चलता है कि बम किधर जा रहा है। अगर बम टारगेट से अलग दिशा में जाता है तो तुरंत ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट कर उसे सही दिशा में भेज दिया जाता है। इसलिए स्पाइस 2000 बम को टारगेट तक पहुंचाना आसान होता है। अभी जब ये स्पाइस 2000 के 2 भाग होते हैं, एक आगे का भाग, एक पीछे का भाग, ये जब बॉम्ब में फिट कर देते हैं और जब ये बॉम्ब लेके ये मिराज 2000 लेके जब बॉम्ब को लेके उड़ता है तो जो टारगेट की इमेज है पायलट के सामने दिखती है। इसके अंदर एक और इमेज है कि 100 टारगेट की इमेज, 100 टारगेट के डिटेल इसकी एक मेमोरी स्टिक होती है जो कि मिराज स्पाइस 2000 में उसमें डाल सकते हैं। अब जब फ्लाइट के अंदर टारगेट के पास एयरक्राफ्ट पहुंचता है तो जो स्पाइस 2000 का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल किट है, जो सीकर है, वो जो इमेज को देख रहा है वो पायलट को दिखाता है। पायलट या तो टारगेट को सेलेक्ट अपने हाथ से करता है या जो इमेज जो उसने 100 टारगेट की डिटेल फीड की होती है उसमें से सेलेक्ट करता है। जब ये दोनों टारगेट को सेलेक्ट कर लेता है तो वो मिसाइल और बॉम्ब को लॉन्च कर देता है। तस्वीरों की मदद से इसे इस तरह समझा जा सकता है। मान लीजिए कि किसी टारगेट पर स्पाइस 2000 बम को छोड़ा गया और वो टारगेट ब्लू बिल्डिंग है, लेकिन छोड़ने के बाद बम अगर रेड बिल्डिंग की तरफ जाता है तो मेमोरी चिप पर मौजूदा डेटा ये निर्देश देता है कि टारगेट रेड बिल्डिंग नहीं बल्कि ब्लू बिल्डिंग है। इसके बाद कंप्यूटर की मदद से बम की दिशा को मोड़कर टारगेट की तरफ कर दिया जाता है। इस तरह ऑन बोर्ड कंप्यूटर की मदद से इसे आखिरी वक्त तक ऑपरेट किया जाता है। इन सब के अलावा स्पाइस 2000 स्मार्ट बम की और भी अनेक खूबियां हैं। पायलट इसे फायर करने के बाद भूल भी जाएं तो भी ये स्मार्ट बम अपना काम कर देते हैं, इसलिए इसे फायर एंड फॉरगेट बम भी कहा गया है। ये टारगेट को खुद ट्रैक और हिट करने में सक्षम है। साथ ही ये मजबूत से मजबूत रक्षा कवच को भी भेज सकता है। इसके अलावा ये एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकता है और जैमर प्रूफ होने की वजह से इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। इसे रात या दिन किसी भी समय छोड़ा जा सकता है और ये स्मार्ट बम खराब मौसम या घने बादलों में भी अपने लक्ष्य पर आसानी से वार कर सकता है। इसकी स्ट्राइक रेट 100% है और बिल्कुल सटीक है, इसलिए आसपास के इलाके को कोई नुकसान नहीं होता। ये एक किट है, गाइडेंस किट समझ लीजिए। बम को गाइड करने के लिए ये एक किट है और ये किट जो है ये उसको बिल्कुल वहीं ले जाएगा जहाँ पे उसका टारगेट फिक्स किया गया है और जितना डिटेल्स उसके अंदर टारगेट के उसमें भरे हुए हैं और वो डिटेल बहुत समय से इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये नॉर्मल बम में इसको फिट कर दिया जाता है, तब ये स्पाइस 2000 बन जाता है। स्पाइस 2000 बम बन गया एक तरीके से।
इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और लेजर गाइडेड तकनीक से लैस स्पाइस 2000 स्मार्ट बम अपनी घातक और अचूक निशाने के लिए जाने जाते हैं। भारतीय वायुसेना को इजरायली स्पाइस बम किट संचालित करने में महारत हासिल है। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर को ध्वस्त करने के बाद स्पाइस 2000 स्मार्ट बम की खूब चर्चा हो रही है। इजराइल द्वारा बनाया गया स्पाइस बम दरअसल कई तरह के हैं। ये स्मार्ट बम अपने अचूक निशाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इसकी कुछ खासियत इसे सबसे घातक बम बना देती है। आइए जानते हैं स्पाइस बम के अन्य प्रकारों के बारे में। स्पाइस यानी स्मार्ट, सटीक इम्पैक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जीपीएस गाइडेड गाइडेंस किट है जो हवा में छोड़े जाने वाले अनियंत्रित बमों को पीजीएम यानी प्रेसिजन गाइडेड बम में बदल देता है। इसका मतलब है अगर स्पाइस बमों को लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हवा में छोड़ा जाता है तो इसमें लगा लेजर गाइडेड तकनीक इसे सही और सटीक निशाने पर ले जाता है। स्पाइस बमों का निर्माण इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसे इजरायली सेना के इस्तेमाल के लिए विकसित किया था। स्पाइस बम पोपे AGM-142 हैवनेम मिसाइल का ही एक दूसरा रूप है जो हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। इसे साल 2003 में इजराइल ने पहली बार अपने F-16 लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल किया था। स्पाइस 2000 जिसका जो स्टैंड करता है स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव, ये एक फायरिंग एंड मैनूवरिंग किट है जो कि इजराइल की एक कंपनी राफेल डिफेंस सिस्टम ने बनाई है। जैसे कि इससे पहले स्पाइस 2000 से पहले जो इसका पुराना था मिसाइल, उसका नाम था पॉप आई। इसकी पुरानी मिसाइल जो जहाँ से ये स्पाइस 2000 बना है वो पॉप आई है, वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं थी, इतने ये एडवांस्ड है तीनों। दरअसल स्पाइस बम अन्य लेजर गाइडेड बमों से काफी उन्नत है। ये उपग्रह के जरिए भी गाइड होता है और छुपे हुए लक्ष्यों को हिट करने में सक्षम है। स्पाइस बम की एक अन्य खूबी है इसकी क्षमता की प्रीग्लाइड, जिसमें अनेक अलग अलग लक्ष्यों को जोड़ा जा सकता है। इसके साथ कई रॉकेट को एक साथ हिट किया जा सकता है। इस स्मार्ट बम में कुल 12 नियंत्रण सतह होते हैं जो 3 समूहों यानी सामने, मध्य और पीछे में बटे होते हैं। लंबी दूरी से हिट करने की क्षमता होने की वजह से इसे दुश्मन के इलाके में गए बगैर दूर से ही छोड़ा जा सकता है। स्पाइस स्मार्ट बम कई तरीके के होते हैं। इनमें स्पाइस 250, स्पाइस 1000 और स्पाइस 2000 गाइडेंस किट हैं। स्पाइस 250 में 113 किलोग्राम वॉरहेड लोड किया जा सकता है, जबकि स्पाइस 1000 में 450 किलोग्राम वॉरहेड होता है। वहीं स्पाइस 2000 में करीब 1000 किलोग्राम वॉरहेड लोड किया जा सकता है। स्पाइस 3 भागों में आता है, स्पाइस 2000, स्पाइस 1000 और स्पाइस 250। ये क्या है? ये डिपेंड करता है कितने पाउंड का बॉम्ब है। जैसे हम पाउंड में लेते हैं तो स्पाइस 1000 पाउंड बॉम्ब के लिए, स्पाइस 2000 पाउंड बॉम्ब के लिए और स्पाइस 250 खुद में ही एक अपना बॉम्ब है। अभी इसके आगे और पीछे जो पोर्शन लगे होते हैं इसके अंदर एक तो है गाइडेंस टेक्निक जो जीपीएस है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है या आईएनएस सिस्टम है। दूसरा इसमें कंट्रोल सर्फेसेस होती हैं, 12 कंट्रोल सर्फेस होती हैं, 4 4 4 4 4 4 मिड 4 रियर। इस किस्म के और भी बम हैं। अभी अमेरिका ने भी कई किट बनाए हैं इस किस्म के, और उन्होंने भी अपने उनके भी जो किट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे किट हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे हैं। इज़राइल ने इसमें काफ़ी पहले से वो लोग इस किट को बना रहे हैं और उस किट का जो इस्तेमाल है वो देश के कई देश कर रहे हैं, सिर्फ हम ही देश नहीं कर रहे हैं, और भी कई देश हैं ऐसे। स्पाइस 2000 बम को चलाने के लिए सिंगल सीटर या डबल सीटर युद्धक विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे अब तक F-15, F-16 और टोर्नाडो विमानों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा चुका है। इसकी सटीक प्रभाव और अचूक मारक क्षमता की वजह से भारतीय वायुसेना भी मिराज 2000 जेट फाइटर प्लेन में इसका इस्तेमाल करती है और अब इसे सुखोई 30 MKI में भी लैस करने की प्रक्रिया में है। आकाश पोपली और भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और आइए अब दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम पर एक नजर डालते हैं। हर देश अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक हथियार बनाता है या फिर दूसरे देशों से आयात करता है। ऐसे ही हथियारों में से एक है बम, जिसका इस्तेमाल हमेशा घातक परिणाम देता रहा है। पूरी दुनिया जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में गिराए गए परमाणु बम के दुष्परिणामों को देख चुकी है। परमाणु बम के अलावा दुनिया में कई ऐसे घातक बम हैं जो अलग अलग देशों ने विकसित किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मदर ऑफ ऑल बम की। इसे अप्रैल 2017 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नंगरहार में गिराया। ये दुनिया के सबसे बड़े और गैर परमाणु बम में से एक है। दरअसल ये GBU-43B मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम है। ये 30 फुट लंबा और 9,800 ग्राम वजनी बम है। इसे GPS से संचालित किया जाता है। इसे एक MC-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन के कार्गो डोर से गिराया गया था। जमीन पर गिरते ही ये बम फटता है। इसका मुख्य असर भयावह धमाके के गुब्बारे के रूप में होता है। ये हर दिशा में 1 मील तक फैल जाता है। बम में एल्यूमिनियम का पतला आवरण होता है। इसे खास तौर पर ब्लास्ट के रेडियस को अधिकतम रखने के लिए तैयार किया जाता है। बंकरों को निशाना बनाने वाला ये बम भूमिगत सुविधाओं और सुरंगों को नष्ट करता है। अमेरिका ने इस बम को इराक युद्ध के दौरान विकसित किया था। पहली बार इसका परीक्षण 2003 में किया गया था। हालांकि इससे पहले इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया था। इस बम को बनाने में $16 मिलियन की लागत लगी थी। मैवरिक मिसाइल है, बॉम्ब GBU है 57 है, GBU-16 है, 24 है, 32 है, 57 है। इस तरह से गाइडेड बॉम्ब यूनिट है। पेवे जो मैंने बताया, पेवे 1, पेवे 2, पेवे 3, इस टाइप के बॉम्ब्स हैं। हर टाइप के जो बॉम्ब, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉम्ब जो है इनकी खतरनाक 2 भागों पे है कि कितना एम्यूनिशन और कितनी एक्यूरेटली वहाँ गिराया जा सकता है। इसी तरह रूस के एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। ये एक तरह से फ्यूल एयर बम है। इसे मदर ऑफ ऑल बम से 4 गुना ताकतवर माना जाता है। ये एक थर्मोफैब्रिक बम है जो फटने के बाद हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लेता है। जब इस बम को गिराया जाता है तो ये हवा में ही फट जाता है। हवा और ईंधन के मिलने से इसकी प्रतिक्रिया और भी भयानक हो जाती है। इस बम में इतनी ऊर्जा और ताप निकलती है कि ये अपने निशाने को भाप में बदल देता है। बम के झटके कई किलोमीटर दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। इस बम का परीक्षण साल 2007 में किया गया था। इसी तरह मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर अमेरिका के शक्तिशाली गैर परमाणु बम में से एक है। इसका वजन 14,000 किलोग्राम और लंबाई करीब 20.5 फुट है। इसे बस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस बम का इस्तेमाल जमीन के भीतर की लोकेशन और बंकरों को निशाना बनाने में किया जाता है। यह बम 200 फुट गहराई तक जा सकता है और 60 फुट कंक्रीट तोड़ सकता है। अलग अलग बम हैं। हर एक आदमी अपने अपने किस्म की टेक्नोलॉजी बनाता है। हर एक आदमी एक ही चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता है। कोई सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है। कम से कम 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हर एक करता है। एक या तो सैटेलाइट का करेगा और जो उसके अंदर सीकर है उसका करेगा। कोई लेज़र के हिसाब से करता है, कोई लेज़र राइड बीम के ऊपर राइड करता है। मतलब आपने जब प्रेस किया तो वो लेज़र ने बिल्कुल टारगेट को पॉइंट करा। अब क्या होगा कि मिसाइल का काम ये होगा कि वो जो बीम गई है उसके पीछे पीछे ही जाना है, उसने उसके डायरेक्शन नहीं बदलेगी। इजराइल और दक्षिण कोरिया की वायुसेना के पास GBU-28 हार्ड टारगेट पेनिट्रेटर है। ये 2300 किलो वजनी है। ये भी बंकर बस्टर बम है। मूल रूप से इसे अमेरिका ने बनाया था। अमेरिकी वायुसेना ने 1991 में इराकी बंकरों, सैन्य ठिकानों और सामरिक केंद्रों को बर्बाद करने के इरादे से इसे बनाया था। ये बम 6 मीटर मोटी कंक्रीट में सुराख करने में कारगर है। आकाश पोपली, राज्यसभा टीवी। तो इसी के साथ विशेष में मेरे साथ इतना ही। आप हमारा ये शो राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।